2025 की इंडोनेशियाई थ्रिलर दुख की यात्रा सच्ची एक्सोर्सिज्म घटना पर आधारित है। इसमें यीशु के 12 शिष्य भी हैं। कहानी शुरू होती है जब दो लड़कियां आधी रात को पिता की कब्र पर आती हैं। वे जेब से एक भयानक गुड़िया निकालती हैं। मंत्र पढ़ते ही गुड़िया कायला की ओर मुड़ जाती है। तभी कब्रिस्तान का चौकीदार आया। डर के मारे वे गुड़िया लेकर भाग गए। कार में लौटते समय केला ने भूत नहीं देखा। घर पहुंचते ही केला को भूतिया दीवार का सामना करना पड़ा। सोफे पर सो रही मां को देखकर उसने कंबल ठीक किया। जैसे ही वह मुड़ी, मां की छवि फिर से दिखी। अब तक उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। वह कमरे में भाग गया। उसने डरावनी गुड़िया निकाली। अगली सुबह उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। गुड़िया जैसे जीवित हो गई। स्कूल में उसकी सहेली का चेहरा बुरा लग रहा था। वह उसे पहचान भी नहीं रही थी। उसके शरीर पर नीला निशान भी था। सहेली ने कहा, शायद नींद की कमी के कारण है। हॉये गुस्से में कमरे में भाग गया। परिवार की तस्वीर में अचानक देखा कि गुड़िया वापस आ गई है। इस दृश्य को देखकर कैली डर गई और उसने गुड़िया को फिर से कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे ही उसने गुड़िया को रखा, आसमान में बिजली चमकने लगी। उस रात एक जोरदार तूफान आया और भूत फिर से लौट आया। सीधे सोती हुई केला के पास पहुंच गया। केला की चीख से मां जाग गई। वह कमरे में आई और देखा केला दीवार की ओर कुछ बड़बड़ा रही थी। मां की जोरदार पुकार पर केला धीरे धीरे होश में आई। इसके बाद केला में बड़ा बदलाव आया। उसके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। कानों में मरने की आवाजें गूंजने लगी। वह महिला भूत हमेशा उसके साथ थी। जब उसने फिर से देखा तो वह उसकी स्कूल की टीचर निकली। क्लास में उसकी सहेली गायब थी। उसकी मां ने उसे छत से लटका हुआ पाया था। स्कूल बोर्ड ने कायला से पूछताछ की। कायला ने उस रात की सारी बातें बता दी। दो टीचर उसे गाड़ी में ले जा रहे थे। कायला ने एक शैतानी मुस्कान दी और फिर सिर खिड़की पर मारने लगी। शिक्षक उसे मठ में ले गए। एक बुजुर्ग ने कहा, केवल पादरी मदद कर सकता है। पादरी एक लड़के की आत्मा शुद्ध कर रहा था। वह मठ का एकमात्र पादरी था। उसकी शक्ति बहुत थी। होश में आने पर कायला ने नियंत्रण खो दिया। वह कक्षा में खुद को चोट पहुंचाने लगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कुछ समय बाद कायला की मां को बुलाया गया। परिवार की सहमति जरूरी थी। अगले दिन वे पुराने पादरी के साथ गए। उन्होंने शैतान भगाने के उपकरण लिए। बैंगनी उपकरण भी लिया। दुर्भाग्य से पादरी ने पवित्र तेल निकाला। उसने केला के सिर पर लगाया।